बच्चों की जो एक एक छोटा सा फिगर है मेरे पास, आप सब लोग चौंक जाएंगे कि इसे सुनकर। एक दिन में इंडिया के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, बच्चों का जन्म होता है, ये फिगर मैंने आंकड़ों से ही लिया है। हो सकता है ये थोड़ा प्लस हो माइनस हो, बट एग्जैक्ट नहीं है, आप इसे अनुमानित मान सकते हैं। 68,000 से लेके 70,000 बच्चे पर डे इस दुनिया में आते हैं। 68,000 से लेके 70,000 तक बच्चे पर डे इस दुनिया में आते हैं। और ये जो चीज है, इसके अंदर चाइना हमारे से पीछे, वो सेकंड नंबर पे आता है। हम दुनिया में न्यू बॉर्न बेबी के अंदर नंबर 1 आते हैं। और अगर यही ग्रोथ इसी पैमाने से अगर हम चलते रहे, तो पूरे विश्व में नंबर 1 के अंदर पॉपुलेशन में इंडिया आने वाला है 2024 के अंदर। ये अनुमानित घोषणा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर इंडिया का जो पैमाना जाने वाला है 2024 में चाइना को क्रॉस कर जाएगा, वो नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएगा। यस। और इतनी बड़ी तादाद में जब जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल युवाओं का ही रहता है, न्यू बॉर्न बेबीज का ही रहता है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है चिल्ड्रंस हेल्थ, उसकी शुरुआत करते हैं। वो किस तरीके से हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उनके स्वास्थ्य को कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से बेहतर बनाने में उनको हेल्प करनी चाहिए। यस सर, आज के प्रेजेंटेशन की तरफ नेक्स्ट बढ़ेंगे सर। यस, बच्चों का स्वास्थ्य, इसमें सिंपल सा एक लॉजिक आता है कि बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा रहता है खाने से। अगर हम उन्हें हेल्दी खाना देंगे तो उनका डाइट अच्छा रहेगा, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, और वो अपना जीवन और अपनी ग्रोथ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो बच्चों के पोषण में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उन्हें अच्छी खाद्य सामग्री हम उपलब्ध कराएं, उन्हें खाने के लिए अच्छी चीजें दें। यस, नेक्स्ट सर प्लीज। यस, व्हाट अनबिलीवेबल पिक। ये पिक में आप सारा संग्राम, महासंग्राम जिसे भी कह सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। बच्चों की जितनी समस्या होती है, जितने चैलेंज होते हैं, वो सारे एक फोटो में आ गए। पहला, खाना टेबल पर रखा हुआ है लेकिन नहीं खाएंगे क्योंकि पसंद का नहीं। मम्मी मेरे को तो मैगी चाहिए, मम्मी मेरे को तो सैंडविच चाहिए, मम्मी मेरे को तो पिज्जा चाहिए, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं चपाती नहीं खाऊंगा। ऑब्वियसली हर घर की कहानी सभी की है। यस। दूसरी, मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे पास में जो लड़का बैठता है उसकी हाइट कितनी अच्छी है, वो कितना मोटा ताजा है। तीसरा, हाइट से संबंधित है। चौथा वाला तो अनबिलीवेबल है, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। हर घर की कहानी है, टीवी ऑन, मोबाइल ऑन, खाना पूरा टेबल पे सजा हुआ, और हम दुनिया के नंबर 1 किंग बनकर उसको आराम से खाएंगे। यस, ये हर बच्चे और हर घर की कहानी है। और हम ऑब्वियसली बच्चों से प्यार करते हैं तो हम मना नहीं करते, बट ये अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स में आता है, उनके स्वास्थ्य को और बिगाड़ने के कगार पर लेके जाता है। धीरे धीरे करके उनका स्वास्थ्य इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य से इतनी गंभीर समस्याओं से जूझने लगते हैं। और पांचवा, हर घर की कहानी, हर बच्चे की कहानी, और पूरे दुनिया भर के बच्चे इस चीज से चैलेंज में रहते हैं। पढ़ने की जो चीज होती है, मानसिक स्ट्रेस, क्योंकि आजकल उनकी वजन से ज्यादा किताबों का वजन होता है। अगर आप किसी भी कैडर के बच्चे की, चाहे वो एलकेजी में है, चाहे वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, किसी भी ग्रुप में है, अगर उसका वेट और उसके स्कूल बैग का वेट किया जाए ना, तो किताबों का वेट ज्यादा आएगा। आप इसे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। यस, एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के बता सकते हैं मैं सही जा रहा हूं। यस, मुझे लगेगा कि मेरा प्रेजेंटेशन आप लोगों तक पहुंच रहा है। यस यस, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे सर। वाओ, थैंक यू। यस, ये जो मैंने आपको कहा कि आजकल के बच्चों के अंदर क्या चैलेंज आ रहा है, मुख्य कारण कोई शारीरिक गतिविधि नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। आधुनिक जमाना है, हर चीज का उपयोग, हर चीज का तोड़ है। स्कूल जाना है, आपको साइकिल मिल गई। स्कूल जाना, थोड़ा बड़े हुए, आपको स्कूटर मिल गया। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन के बाद खाना खाएगा, खाना खाने के बाद सो जाए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। गेम्स भी उन्हें पार्ट में खिलाए जाते हैं। 15 मिनट का गेम होगा, 15 मिनट का एजुकेशन होगा, उसके बाद में फिर नया लेक्चर स्टार्ट। यस। देन, तनावपूर्ण जीवन, स्ट्रेस इतना रहता है कि मुझे कंपटीशन में आगे निकलना, बहुत आगे निकलना, मुझे आगे बढ़ना है, मेरी क्लास में टॉप पर करना है।
हर बच्चे को ये स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आज का जीवन बहुत भागदौड़ वाला है, और उनके जीवन में भी ये भागदौड़ हर लहजे में आ गई है। यस। देन फास्ट फूड। फास्ट फूड तो इतना भारी हो गया है कि बच्चे को हम समय देने की बजाय पैसे दे के भेज देते हैं, बेटा जो खाना खा लेना, पर मेरे पास टाइम नहीं है। उनकी जेब में पैसे डाल देते हैं, आपको जो चाहिए ले लेना बेटा, अभी मेरे पास समय नहीं है, आप कुछ बाहर का खा लेना लंच में या डिनर, जो भी ब्रेकफास्ट करना वो ले लेना, ओके। ऐसा बोल के हम उनको भेज देते हैं। उसके बाद में इंस्टेंट फूड बच्चे रेडी टू ईट वाले खाते ही हैं, टीवी रिकमेंड फूड। और जो नीचे वाला है वो आपको याद दिला रहा होगा कि हम स्नैक्स में उनको क्या परोसते हैं। सैंडविच, जैम, बटर टोस्ट, कॉर्नफ्लेक्स, खमन, पोहा, ये सारी चीजें। और नीचे वाली जो स्लाइड है, आप शायद अपने बचपन की याद में खो गए हैं, मैं तो पूरा खो गया हूँ, क्योंकि मेरे ये सारे फेवरेट थे। और ऑब्वियसली मैं इन्हें देख के मिस करता हूँ, क्योंकि इन सभी में मेरी यादें छुपी हुई है। बचपन में हम सभी लट्टू, सितोलिया, गिलोल, चुपनी, और ये स्टेप भाई एक पैर को ऊपर करके लंगड़ी टांग बोल सकते हैं देसी भाषा में। अभी क्या बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया। तो ये सारे गेम मैं बड़ा मिस करता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से हमारा एक्टिवनेस बहुत अच्छा रहा। हम पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान देते थे, और खेल में भी उतना ही ध्यान देते थे, ताकि हमारी मानसिक और शारीरिक ग्रोथ दोनों रूप से बराबर चलती थी। तो ये चैलेंज आज के समय में बहुत बड़ा है। वो बच्चे खेलना भी चाहते हैं, लेकिन उनको इतना समय नहीं मिल पाता आज के समय में। यस। नेक्स्ट सर। और उनको काफी सारी ऐसी ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है जो आम जन में, ऐसा कहते हैं ना कि वो डेली रूटीन का वर्क हो गया। आज बच्चे को दांत में दर्द है, उसको लेके जाना है। आज उसके गले में टॉन्सिल हो गए, उसको लेके जाना है। आज उसकी स्किन पे कुछ ये रेशेज हो रहे हैं, आज उसको दिखाने जाना है। आज उसको सर्दी हो गया बड़ा वाला, आज उसको भारी वाला जुकाम हो गया, आज उससे बात नहीं की जा रही। यहाँ तक कि वो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती बढ़ती बड़ी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है। और ये सब छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, ये होती है आज की बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और आज के बिगड़े हुए भोजन कल्चर की वजह से। यस। नेक्स्ट सर प्लीज। सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है इस चैलेंज को देने में? आज का वातावरण, एनवायरमेंट, प्रदूषण। क्या हम इसे रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रदूषण इसमें इतना बड़ा रोल क्यों निभाता है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर एक एल्वियोली नाम की एक झिल्ली, वो उसके जन्म के बाद विकसित होती है, जन्म से पहले विकसित नहीं होती। उसके जन्म के बाद 80% ये बनना स्टार्ट होती है, जो उसके ऑक्सीजन लेवल को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल की सप्लाई को रेगुलर बनाने का काम करती है, और उसी की वजह से उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है। तो ये छोटी चीज है ना, लेकिन बहुत बड़ा रोल निभाती है। उसके जन्म से पहले ये थैली नहीं बनती है, उसके जन्म के बाद बनती है। और उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है? प्रदूषण। यस। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। और ये किस किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ प्रभावित करता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। वायुमंडल के अंदर जो चीज होती है, जिससे हम एक पैमाना होता है पीएम माप, जिसे माइक्रोन भी कहा जाता है। छोटे छोटे धूल के कण जो होते हैं, वो अक्सर बच्चों को ज्यादा डैमेज करते हैं। बच्चे अक्सर बिना किसी प्रिकॉशन के या बिना किसी क्या बोलते हैं बचाव के खेलते हैं बिल्कुल बिंदास होके। ये सारी चीजें जो होती है उनके फेफड़ों पे ज्यादा इफेक्ट करती है। और आज के समय में अगर आप देखेंगे, तो बच्चे सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल जाते हैं, उसका कारण होता है उनके सांस की प्रॉब्लम। या तो उनको कफ की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, या उनको स्नीजिंग मतलब नाक जमने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, या उनको सांस संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो ये सबसे ज्यादा जो 80% मामले आते हैं वो फेफड़ों के चैलेंज की वजह से आते हैं। और ये छोटा रीजन नहीं है, ये बहुत बड़ा रीजन है, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। खास करके बच्चे, मैं आपको छोटी सी बात है लेकिन कहना चाहूंगा, आज मास्क का उपयोग हर बच्चा कर रहा है। उनको यही बताया गया है कि बेटा मास्क लगाना है, मास्क लगाना है। अच्छी बात है, मास्क लगाना है, लेकिन मास्क तब लगाना है जब आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी पब्लिक प्लेस में हो। अगर आप एकांत में हो, तो अपने मास्क को नाक के या नीचे की तरफ रखिए, ताकि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। यस। तो ये छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट प्लीज सर। उसके बाद में जो हार्ट संबंधी बच्चों के अंदर चैलेंज आ रहा है आज के समय में,
वो इसी रीजन से आ रहा है कि प्रदूषण का जो स्तर है बहुत ज्यादा हो गया है। आज वो जिस वे से स्कूल जाते हैं, जिस वे से मार्केट जाते हैं, जिस वे से वो खेलते हैं, उनके आसपास अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा पोल्यूटेड एरिया होता है कि वो वापस खेल के आएंगे तो उनके शरीर पे आपको देखेंगे ब्लैक हेड्स, काली काली छाए जैसे शरीर हो जाएगा, उनके हाथ ऐसे रैशेज काले काले दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आज का समय जो हो गया बहुत पोल्यूटेड हो गया। देन प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम आज की लैंग्वेज में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग वाला दौर प्रदूषण की वजह से बना हुआ है। और जो छोटे छोटे चैलेंजेस आपको आते हैं, जैसे बच्चों के अंदर भी आजकल सिर दर्द वाली प्रॉब्लम, आंख में और स्किन के अंदर जलन वाली जो प्रॉब्लम होती है, वो इसी प्रदूषण की वजह से ज्यादा बनी हुई है। नेक्स्ट सर प्लीज। अभी ये जो संज्ञानात्मक गिरावट है, इसको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, ये किसको रिटेन करता है। ये बच्चों के मानसिक ग्रोथ को बताता है। उनका जो मानसिक रूप से ग्रोथ होना चाहिए, आसपास का जो टेम्परेचर रहता है, कभी हाई कभी लो, और बिल्कुल बिगड़ा हुआ। कभी कभी तो ऐसा टेम्परेचर रहता है कि उनको एकदम से ठंड लगना चालू हो जाती है और एकदम से गर्मी लगना चालू हो जाती है। तो ये आसपास का जो वातावरण रहता है उसकी वजह से रहती है। और यही कारण रहता है कि उनको काफी सारी चीजें स्किन से भी इरिटेट करती है, उनको स्किन संबंधी भी काफी सारे चैलेंज आने लगते हैं। उनकी स्किन पे रैशेज, जलन होना, उनकी स्किन पे दाने होना, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो उनके शरीर पे दिखने लगती है। ये सारा होता है प्रदूषण की वजह से। यस नेक्स्ट सर। यस, अब जो मेन चैलेंजेस आ रहे हैं आज के समय में, अक्सर आपने परिवार के अंदर अपने बच्चों को, एक आदत सभी पेरेंट्स देखते होंगे कि उनके बच्चे ज्यादातर उल्टे लेटते हैं। जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं जिनकी एज होती है 1 साल से लेके 9 साल तक की, ये उन बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 1 साल से लेके 9 साल तक का बच्चा सबसे ज्यादा उल्टा लेटता है। उल्टा लेटने का मतलब यह है कि उसका जो छाती है, मतलब जो स्टमक वाला पार्ट है, वो जमीन की तरफ रहता है और बाकी हिस्सा पूरा ऐसे पैरेलल। तो उसकी वजह से उनको क्या चैलेंज आता है सबसे ज्यादा, अनुमानित अगर बच्चा इसी तरह से ज्यादा लेटता है तो उसकी हाइट में सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि उसका जो ग्रोथ होना होता है वो नहीं हो पाता है। उसको जो ऑक्सीजन लेवल की सप्लाई मिलनी चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है। देन उसका डाइजेशन सिस्टम उसको चैलेंज करने लगता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे के पेट में कीड़े लग गए हैं, उसको हमारे गांव में तो ये बोला जाता है सफेद पटाटे लग गए हैं, खरवे खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पेट में कीड़े लगना, और वो होता है व्हाइट कलर के कीड़े। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स उसको एक गाढ़ा लिक्विड फॉर्मेट में एक मेडिसिन देंगे, या फिर उनको इंजेक्शन लगाएंगे ताकि वो कीड़े उनके मल मोशन के थ्रू निकल जाए पेट से और क्लीन हो जाए। बट वो सही वे में नहीं होता है, काफी सारे चैलेंज उनको बने रहते हैं, और ये उनके कोलोन और रेक्टम को संक्रमित करते हैं। ये जो उनके कोलोन और रेक्टम होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो उनको अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने में हेल्प करता है, लेकिन ये उसको डैमेज करते हैं। यस नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। यस, अब उसकी वजह से कब्ज तो होनी है, क्योंकि समय नहीं है ना खेलने का, ना पढ़ने का, ना सोने का। कोई टाइम फिक्स नहीं है। टीवी देखते हुए खाना खाएंगे, पढ़ते हुए खाना खाएंगे, बात करते हुए खाना खाएंगे, घूमते हुए खाना खाएंगे। तो कब्ज तो होनी है, क्योंकि पचने का टाइम ही नहीं। और उसकी वजह से उनको पेट दर्द रहता है, गैस बनती है, दर्द भी होता है, डाइजेशन संबंधी और भी बहुत सारी चीजें उनको घेर के रखती है। तो ये चैलेंज बना हुआ है उनके उल्टे सोने की वजह से ज्यादातर। देन कमर में दर्द, कमर में दर्द होने का रीजन ये है कि उनका जो सोने का तरीका रहता है, जिसमें उनका पिल्लो हाई रहता है, बाकी का बॉडी उनका स्लो में रहता है, तो उसकी वजह से उनकी कमर पे जो बैक रहती है उस पर काफी दबाव पड़ता है। तो उसकी वजह से उनको काफी सारा चैलेंज आता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो एक शेप बनता है नेचुरल सोने से, अगर आप सही अनुमान में अगर सोने का जो लगता है कि आप बाई करवट सोते हैं, अक्सर बाई करवट अगर आप सोते हैं तो आपका शरीर का जो संतुलन है, रीढ़ की हड्डी का जो संतुलन है, आपकी गर्दन का जो लेवल रहता है, आपके सिर का जो लेवल रहता है, वो एकदम पोस्चर में रहता है, और उसमें डाइजेशन सिस्टम को भी वो हेल्प करता है। लेकिन बच्चे उस तरह से नहीं सोते, वो अक्सर ज्यादातर उल्टे ही सोते हैं, तो उनको ये चैलेंज सबसे ज्यादा घेरे हुए रखता है। यस नेक्स्ट सर।
यस नेक्स्ट प्लीज। यस, और अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, मस्तिष्क पे पड़ता है प्रभाव। ऑब्वियसली पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सोते समय। अगर उसे ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से नहीं मिलता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से उनको तनाव, एक तरह से सिर में हेडेक, भारीपन वाला पार्ट, और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है उनको पढ़ाई में आता है। कोई भी चीज ज्यादा देर तक याद नहीं रहती, वो बार बार उसे याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो मेंटल ग्रोथ का लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये चैलेंज सबसे ज्यादा आता है उल्टे सोने की वजह से। तो आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अक्सर ये चैलेंज मैंने अपने बच्चों में फील किया है। मैंने उनकी आदत को धीरे धीरे करके सुधारने की कोशिश की है, और अभी थोड़ा लगता है कि हाँ चेंज हुआ है। तो ये एक छोटी बदलाव की चीज है कि उनके उल्टा सोने में आप रोके, उनकी इस आदत को थोड़ा सा बदले। उसमें आप उनको ये जो सोने का आदत रहता है, आप उन्हें सीधे करवट सुलाएं या फिर बाई करवट सुलाएं। और अगर वो पलट जाते हैं तो उनके आसपास आप या तो स्लोप में गद्दे नुमा चीज जो उनको बार बार पलटने ना दे, या फिर उनको ऐसा हेल्प करे कि वो एक बाई करवट ज्यादा सोए या फिर सीधे सोए। यस, ये उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट सर। यस नेक्स्ट। अभी आते हैं बच्चों के एज ग्रुप पे। बच्चों के एज ग्रुप को डिवाइड हमने वैसे तो 4 भागों में किया है, लेकिन इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबी और इन्फेंट बेबी, ये 0 to 1 ईयर की रेंज में आते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जाता है मदर के द्वारा रखा जाता है। देन टोडलर 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल के बच्चे। देन प्री स्कूलर 3 से 6 साल के। देन स्कूल एज चाइल्ड 6 से 12 साल के। और देन एडोलेसेंट 12 से 18 साल के। ये सारे टीनेजर्स आते हैं बच्चों की ग्रोथ के अंदर। ये अलग अलग डिविजन है। हम सबसे पहले जानेंगे कि टोडलर्स किस तरह से ग्रोथ करते हैं और उनको क्या चैलेंज है। यस नेक्स्ट सर। 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा उनकी टेक केयर की जाती है मदर के द्वारा। माँ ही उनका पूरा ध्यान रखती है और उनको पूरी तरह से टेक केयर किया जाता है। यस, उनको चलना बोलना, फिजिकल एक्टिविटी कराना, ये सारी चीजें उनको माँ देती है। यस, और माँ उनके वैक्सीनेशन का पूरा अगर ध्यान रखे तो बच्चे का जो शुरुआती दौर का जो रहता है ग्रोथ, वो सबसे अच्छा हो सकता है। इसमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। और कुछ वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा जो बच्चे के लिए इस एज में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। यस नेक्स्ट सर प्लीज। जैसे जन्म के 1 साल के अंदर बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, इसके अंदर भी आपको थायराइड कंजक्टिव वैक्सीन, टीसीवी नाम से आता है, मीजल्स आता है, मम्स जिसे हम चेचक बोलते हैं, देन रूबिला, MMR1, ये सारे टीके 1 साल के अंदर अंदर लगते हैं। उसके बाद में 12वां महीना जो होता है 1 साल कंप्लीट होने के बाद, हेपेटाइटिस ए लगता है। देन इन्फ्लुएंजा जिसे हेजा का बोलते हैं। और उसके बाद में 1.5 साल से 2 साल की उम्र में डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस जिसे DTP भी बोला जाता है। ये टीके अक्सर उनको एक सर्कुलम एज के पैटर्न के अकॉर्डिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको ये लगवाना बहुत जरूरी है उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए। यस नेक्स्ट सर प्लीज। प्री स्कूलर्स, ये बच्चे थोड़े थोड़े समझदार हो जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे इसमें आते हैं। इसके अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा अगर आप दे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। उसके दौरान उनको खाना थोड़ा लाइट दे, हेवी खाना उनमें बिल्कुल नहीं दे। अक्सर उनको आप दलिया या खिचड़ी एक टाइम के खाने में खिलाएं। और बाहर की जो चीजें हैं, जितने भी आप अवॉइड कर सकते हैं, पैक्ड फूड्स उनको अवॉइड कीजिए, ताकि उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, एकदम से बेटर हो सके और उनको अच्छी लाइफस्टाइल मिले। यस, क्योंकि एक पौधा जब होता है उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उगते समय, उगने से बढ़ते समय, और बढ़ने से बड़े होते समय। तो उसी तरह हमारे बच्चे हैं, ये बढ़ते हुए हमें उन्हें पूरा पोषण देना है। यस नेक्स्ट सर। अब 5 से 8 साल की रेंज में बड़े बच्चे आ जाते हैं, थोड़े थोड़े ज्यादा समझदार हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी का वो थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। तो उनका अनुशासन का तरीका, डिसिप्लिन में रहने का तरीका थोड़ा सा आप उनको मैनेज कराएं। उनके खाने पीने की थोड़ी उन्हें हैबिट
हैबिचुअल कराएं कि आपको इस समय ये खाना है, इस समय खाना खाना है, इस समय सोना है, इस समय पढ़ना है, इस समय एक्सरसाइज करनी है, इस समय आपको जो खेल है फिजिकल इंडोर आउटडोर गेम्स वो खेलने हैं। तो ये सारी चीजें आप उन्हें अगर गाइडलाइन के थ्रू देंगे तो अपने कंसंट्रेशन पावर को और मेमोरी पावर को दोनों को बूस्ट कर पाएंगे। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा बच्चे को मिलेगा, वो बड़े होते टाइम जब एक अच्छी ग्रोथ के में आएगा तो वो आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने मेरा पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। यस, नेक्स्ट सर। 9 से 12 साल के बच्चे, अब ये जो बच्चे होते हैं ये अर्ली एडोसेंट एज में आ जाते हैं। इनके अंदर काफी सारी चीजें बदलती है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं इनकी एज में। इनके अंदर शारीरिक रूप में जैसे वेट बढ़ता है, इनका मांसपेशियों में बढ़ती होती है, उनका शारीरिक रूप कसावट में आ जाता है। उसके अलावा उनके अंदर कुछ हार्मोन्स, जैसे लड़कियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और जो लड़के होते हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये बनना शुरू हो जाता है। इस एज के अंदर उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है उनकी शारीरिक ग्रोथ, लंबाई, वजन और चौड़ाई, शारीरिक मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा दिखता है। यस, नेक्स्ट सर। देन टीनेजर्स, 13 साल से लेके 19 साल तक के बच्चे, इनके अंदर सबसे ज्यादा अगर आप बच्चों को देखेंगे तो अपनी कॉस्मेटिक जो मतलब अपना जो चेहरा या अपना शारीरिक रूप है उसके प्रति वो बहुत सजग रहते हैं। उनको अच्छा दिखना, एकदम फिट दिखना, सुंदर दिखना, एकदम मेंटेन दिखना बहुत अच्छा लगता है। वो हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये किस कारण हुआ मेरे साथ, क्योंकि उनको हर चीज का आंसर चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ये बदलाव क्यों होना है उसका वो आंसर चाहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप उनको सही गाइडलाइन के तहत बताएंगे तो वो अच्छे से अपनी फिजिकल ग्रोथ कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ा जो, अगर आप गाइडलाइन के थ्रू उनके बताते रहेंगे कि आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, हार्मोनल जो ग्रोथ हो रही है, हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से हो रहे हैं, और आपका जो शारीरिक रूप है, मानसिक रूप है, वो सभी इसी वजह से बदल रहा है। तो आपको उसके प्रति सजग रहना है और अपने शरीर के प्रति ध्यान रख के एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ना है। तो ये एज बड़ी मायने रखती है। शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था, शुरू में 1 साल से लेकर 9 साल तक, और उसके बाद में 13 से 19 साल तक, ये पीरियड बच्चों के लिए सबसे ज्यादा ग्रोथ का पैमाना देता है। और नेक्स्ट सर प्लीज। गाइस इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये एज ग्रुप का चार्ट है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, 0 से 12 साल। ये दो पार्ट में बांटा है मैंने। इसके बाद का जो चार्ट आएगा उसमें ग्रोथ जो दी हुई है 13 साल से लेके 19 साल तक के बच्चों की हाइट वेट के अकॉर्डिंग। यस, ये सबसे ज्यादा है अहम, इसलिए मैंने आपको इसमें लड़के और लड़की का अलग अलग पार्ट ट्रांसपेक्ट करके दिया है कि उनकी हाइट वेट कैसा होना चाहिए। यस, नेक्स्ट सर प्लीज। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 30 तक गया है, नया वाला चार्ट है ये। हाइट और वेट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट सर। यस, अभी हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा हम क्या खिलाएं, क्या उनको देना चाहिए, और क्या उनके फूड सप्लीमेंट्स, क्या न्यूट्रिशन की जरूरत उनको चाहिए रोजमर्रा की लाइफ में। तो बच्चों को मेंटली और फिजिकली हेल्थ रखने के लिए जरूरी है न्यूट्रिशन से भरपूर सप्लीमेंट्स। बिल्कुल वाजिब बात है। खाने से पूरा नहीं मिल रहा तो उनको सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे, ऑब्वियसली चीज है। यस, तो कुछ पोषक तत्वों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो उनको डेली उनकी लाइफ में, डेली उनके खाने में मिलने चाहिए, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत सही तरीके से। यस, नेक्स्ट लेट सर प्लीज। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का रोल सबसे अहम इसलिए है गाइस क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा हिस्सा कार्ब्स के रूप में हमारे शरीर में इंटेक होता है। हम जो भी इंटेक करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्ब्स की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, और ये सबसे ज्यादा आपके शरीर में इंटेक होता है। यस, तो आपके शरीर को सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, आपके रूटीन में जो सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, आलू चावल ओट्स ब्रेड और कहीं स्टार्च वाले जो खाने होते हैं, आप उनको
प्रॉपर मात्रा में, एक एक्चुअल गाइडलाइन में उनको कितना चाहिए उस मात्रा में अगर आप उनको देते हैं तो ये कार्ब्स की मात्रा उनको भरपूर रूप में मिल सकती है। यस, देन वसा, फैट जिसे हम कहते हैं, इससे अगर आपको प्रॉपर मात्रा में लेना है तो एक गाइडलाइन के जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं जिसके अंदर घी, मक्खन, नट, डेयरी प्रोडक्ट से जो बने हुए पार्ट आते हैं, वो सारी चीजें अगर आप उनको देते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है। यस, इसमें अनसेचुरेटेड फैट और सेचुरेटेड फैट दोनों का आपको बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप उन्हें अनसेचुरेटेड फैट ही दें। अनसेचुरेटेड फैट्स आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। यस, देन प्रोटीन, आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन उतना ही मायने रखता है जैसे एक मकान के अंदर ईंट और सीमेंट का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन बिगड़ा तो आपके बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी तरीके से आप चाहते हैं कि उसका शारीरिक रूप कितना अच्छा दिखे। यस, देन सबसे अहम पार्ट आ गया वापस, कैल्शियम। ये हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा जो होता है बोन्स और दांतों के अंदर होता है। बच्चे अक्सर दांतों की समस्या से जूझते हैं, उनको काफी सारे चैलेंज उनके दांतों की वजह से, मसूड़े फूलना, दांतों के अंदर दर्द रहना, दांतों में सिरन होना, और ये काफी सारे चैलेंज होते हैं उनके कैल्शियम की नीड पूरी नहीं होने की वजह से। अगर आप उनके खाने में, उनकी डेली इंटेक में कैल्शियम की नीड को पूरा करते हैं तो उनको ये चैलेंज बिल्कुल नहीं होगा। एक छोटी बात लेकिन बड़ी बात, मेरी गुड़िया स्कूल से चोक लेके आती थी डेली बैग के अंदर। मैंने पूछा बेटे क्यों लेके आए? डैडी मेरे को ये खाना है। मैंने कहा बेटा क्यों? तो मेरे को इच्छा होती है मेरे को खाने की। बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं खाते हैं, ये आपके पेट में जाएगा और जम जाएगा, फिर आपको है ना पेन होगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर सुई लगाना पड़ेगा। मेरे को सुई नहीं लगाना डैडी। मैंने कहा बेटा ये नहीं खाना है, आज के बाद इसको नहीं लेके आओगे। तो उस उनको समझाने का तरीका थोड़ा मेरा ऐसा था, बट उनकी कैल्शियम की नीड उनको पूरी नहीं हो पा रही थी। अभी उनका मैं आने वाले सॉल्यूशंस में बताने वाला हूँ कि उनकी कैल्शियम की नीड किस तरीके से पूरी की गई। यस, यस, देन आयरन, देन फाइबर, ये उनकी ग्रोथ में सबसे अहम रोल निभाते हैं। अगर हम उनके डेली इंटेक्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू उनको बराबर मात्रा में फाइबर और आयरन अगर देते हैं तो ये सबसे ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ आप थोड़ा समझिएगा। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर बच्चों की सॉर्ट आउट हो जाती है तो उनको सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलती है। यस, फाइबर उसमें सबसे ज्यादा रोल निभाता है। और फाइबर का मैं थोड़ा सा आपको मापदंड बता देता हूँ। 1 से 3 साल के बच्चों को 19 से 25 ग्राम तक फाइबर आप दे सकते हैं, मिनिमम 19 ग्राम और मैक्सिमम 25 ग्राम। उसके बाद में 4 से 8 साल के बच्चों को आप 31 ग्राम तक फाइबर दे सकते हैं, ऑलमोस्ट 26 ग्राम से ज्यादा और 31 ग्राम तक। उसके बाद में 14 साल से जो बड़ा बच्चा है, उसकी एज 17 है, 18 है, 19 है, उसको आप 33 से 38 ग्राम तक फाइबर दे सकते हैं। वो फुल्ली डाइजेस्ट कर लेगा, उसकी डाइजेशन में सबसे बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा, उसको हेल्दी तरीके से डाइजेशन बना रहेगा, उसको कभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये मैंने कुछ आपको, इसमें नहीं है गाइस ये स्लाइड में, मैं वापस दोहरा देता हूं अगर आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है। क्योंकि अगर बच्चे का डाइजेशन स्ट्रोंग रहेगा तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएगा, क्योंकि जिसका पेट साफ होता है उसका पूरा तन मन एकदम स्वस्थ तरीके से काम करता है। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 19 ग्राम, 4 से 8 ग्राम, 8 साल के बच्चों के लिए 25 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक, और 14 साल के बच्चों के लिए 38 ग्राम तक मैक्सिमम फाइबर इंटेक उनको आप दे सकते हैं। यस, नेक्स्ट सर प्लीज। विटामिन सी और डी, विटामिन सी और डी हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि सूर्य की रोशनी और खट्टे फल खाएंगे तो हमें पूरा हो जाएगा। नहीं गाइस, ये इन दो चीजों से आपको पूरा नहीं मिलना, खास करके बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आपको उनके लिए काफी सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिनसे उनकी ये दोनों मात्राएं बराबर रूप में उन्हें मिले और उनके ग्रोथ में ये सबसे अहम रोल निभाए। यस, और अगर आपने मॉर्निंग का पार्ट सुना है, जैसा हमारे बहुत ही ग्रेटेस्ट वेलनेस कोच, इंटरनेशनल वेलनेस कोच मिस्टर सावंत सर, उन्होंने विटामिन D3 के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन नॉलेज दी थी।
कि कितना जरूरी होता है विटामिन D3 आपके शरीर में ग्रोथ के लिए। यस, नेक्स्ट सर प्लीज। अब चैलेंज क्या आ रहा है आप लोगों के साथ या हमारे साथ, पूरी दुनिया के साथ? सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है, फूड डुप्लीकेटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारा जो खाना पैदावार जो होता है उसका तरीका, ग्रोइंग मेथड, उसका स्टोरिंग मेथड, उसका कुकिंग मेथड, ये तीनों ही मेथड बहुत ही बदले हुए हैं। आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, इतने जबरदस्त तरीके से बदले हुए हैं आधुनिकीकरण की दौड़ में। समय से पहले उनको बोया जाता है, समय से पहले उनको काटा जाता है, और समय से पहले उनको तोड़ के पकाया जाता है। और ये सारी चीजें अगर पूरी नहीं हो पाती तो रही सही कसर हम उसको बनाने में कर देते हैं। टेस्टी, लजीज, स्वादिष्ट, और ये सारी चीजें बनाने में हम उसकी पूरी तरह से न्यूट्रिशन की 12 बजा देते हैं। एक तरह से ये जो तराजू नीचे दिख रहा है ना आपको, लेस न्यूट्रिशन मोर कैलोरी, सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के काम आएगा, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कतई पूरी नहीं करेगा। और ये सर एक मिनट ब्रेक करेंगे। आज के टाइम में जो मैंने ये 4 पॉइंट आपको बताए, फास्ट फूड, टीवी रिकमेंडेड फूड, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती है, और काफी सारी जो फूड्स होते हैं जो रेडी टू ईट में गो फॉर्मेट में मिलते हैं, जो आप अक्सर बच्चों को मार्केट से खरीद के दे देते हैं कि अगर उनको भूख लग रही है तो बेटा ये खा लो, आप घर चलेंगे तब और ले लेंगे, या फिर कई बार है तो भूख लग रही है तो आप उनको रेडी टू ईट वाला प्रोडक्ट लेके दे देते हैं। और चॉकलेट अक्सर हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उस चॉकलेट के डिस्क्रिप्शन, वाइफिकेशन, अगर वेपर्स पे अगर आप पढ़े कि उनको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या मिल रही है, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देके उनको देंगे ना कि इसमें क्या बच्चे को जा रहा है इनटेक के अंदर, तो वो बहुत बड़ी हेल्प होगी उसकी ग्रोथ के अंदर। यस, ये मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान इंडिकेट करने की कोशिश करी है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर खाना देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये मिल नहीं पा रहा है। तो हम एक बहुत ही बेहतरीन, दुनिया का नंबर 1 सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेके आए, जिसमें मैं सबसे बड़ा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के साथ ये प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल इसलिए कहूंगा कि सबसे पहला प्रैक्टिकल मैंने अपनी खुद की बॉडी पे किया था, देन मैंने अपनी फैमिली पे ये प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया था। तो ये न्यूट्रिशन नहीं है, ये अमृत है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव कर रहा है। तो आप सभी लोगों की क्लैपिंग्स के साथ मैं सॉल्यूशंस पेश करने वाला हूं। आर यू रेडी गाइस? यस, सो वेलकम वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन। आप सभी पूरी दुनिया के बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले आता है, यस नेक्स्ट सर प्लीज, सबसे पहले आता है बच्चों का पसंदीदा डायनो शेक। अनबिलीवेबल, इस प्रोडक्ट के लिए मेरे घर पे लड़ाई होती है। सीरियसली गाइस, इस प्रोडक्ट के लिए मेरे घर पे लड़ाई होती है कि चॉकलेट फ्लेवर ही पीना है। मेरे बच्चों का सबसे ज्यादा फेवरेट है चॉकलेट डायनो शेक, देन स्ट्रॉबेरी भी अच्छा है, बट सबसे ज्यादा चॉकलेट, क्योंकि उसकी अलग अलग वेराइटी उनको मिल जाती है। उनको आइसक्रीम खाने का मन करता है तो चॉकलेट से बनती है, उनको टॉफी खाने का मन करता है तो चॉकलेट से बनती है, उनको बर्फी खाने का मन करता है तो चॉकलेट डायनो शेक से बनती है, उनको और भी अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो वो चॉकलेट डायनो शेक के साथ करते हैं। और ये सब कुछ क्यों हो पाता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत ही अनबिलीवेबल। यस नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्लीज। यस, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इतनी अनबिलीवेबल क्यों है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा। 17 तरह के एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स आपको बच्चे को मिलते हैं। टेस्ट दुनिया का नंबर 1 है गाइस, इससे बेहतर टेस्ट अगर आपको कहीं मिल जाए तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। यस, इतना अनबिलीवेबल टेस्ट, मैं खुद इसको पीता हूँ क्योंकि मैं भी बच्चा हूँ। यस, देन आपको इसके अंदर एसेंशियल विटामिन D, C, E, ये तीनों विटामिन बहुत ही बेहतरीन मात्रा में मिलते हैं। और अनबिलीवेबली ये दुनिया का नंबर 1 बच्चों का फेवरेट ड्रिंक बना हुआ है। शानदार स्ट्रॉबेरी और चोकोलकस, जो ओरिजिनल चॉकलेट होती है जिसे चोकोलकस बोला जाता है, उस फ्लेवर में ये आपको मिलता है। अनबिलीवेबल प्रोडक्ट गाइस, डायनो शेक। यस नेक्स्ट सर प्लीज। यस, देन नंबर 1 की जो कैटेगरी है उसके अंदर सबसे बड़ा अहम रोल, अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह का कोई हेल्थ चैलेंज है और उसको कोई चैलेंज ऐसा हो रहा है कि उसको ग्रोथ की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, जिसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, या उसका वजन उसकी
अनुसार नहीं बढ़ पा रहा है। कितनी बार बच्चे उसके शारीरिक रूप और शारीरिक एज के हिसाब से दिखते नहीं है, लगते नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही नायाब है, सेल एक्टिवेटर। ये टैबलेट फॉर्म में है, ये 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है। और ये क्यों इतना बेहतरीन है? क्योंकि जो सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की सेल्स, उनके ट्रांसपोर्टेशन को ये बूस्ट करता है, सबसे बेहतरीन तरीके से उनको ये लाने ले जाने का काम करता है, बेहतर से बेहतर परिणाम आपकी हेल्थ में देने का ये काम करता है। क्योंकि इसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड होता है जो आपके एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करने में सबसे बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। और बच्चों को किस तरह से देना है वो आपका वेलनेस कोच जानता है, क्योंकि वेलनेस कोच को ही पता रहता है कि कितनी मात्रा में उसके बच्चों को देना चाहिए और कितनी मात्रा में उसे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट सर प्लीज। व्हाट अनबिलीवेबल प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आया है गाइस। इसे कहते हैं हम शेक मेट, और ये मैं कहूंगा कि चाइल्ड मेट है, बच्चों का सबसे फेवरेट है। क्यों? क्योंकि अगर डायनो शेक के साथ शेक मेट का कॉम्बिनेशन मिल गया ना, अनबिलीवेबल, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि उनको शेक में डायनो शेक पीने से रोक दे। एक चम्मच शेक मेट का और एक चम्मच डायनो शेक का मिला के आपने अपने बच्चों को दे दिया, तो वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डायनो शेक के अलावा कोई सा भी ड्रिंक नहीं मांगेगा आपसे। मेरे को चाहिए मतलब डायनो शेक ही चाहिए, इतना अनबिलीवेबल टेस्ट है इसका गाइस। और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू में क्या मिल रहा है आपको? विटामिन डी विथ कैल्शियम, जो मैंने आपको बताया था। देन लो जीआई है। उसके अलावा प्रोटीन बहुत बेहतरीन तरीके से 10.75 ग्राम प्रोटीन इंटेक होता है। 1 ग्राम इसमें शुद्ध फैट की मात्रा है। और अनबिलीवेबली ये आपका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है मिल्क का। अगर आप आज के समय में दूध की आवक और दूध की जो गुणवत्ता है उसकी कसौटी पे देखना चाहते हैं, तो सिंपली इतना ही कहूंगा कि दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो दूध की शुद्धता को बेहतर से बेहतर आपको बता सके। आपको सिर्फ इतना पता चल जाएगा कि हाँ ये दूध में कुछ मिलावट है, लेकिन किस तरह की मिलावट है आप भी नहीं समझ सकते। इतनी जबरदस्त तरीके से दुनिया में मिलावट होती है। यस, तो गाइज ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो शेकमेट के साथ, डायनो शेक के साथ आप यूज कर सकते हैं। चाइल्ड मेट बना हुआ है ये। यस, नेक्स्ट सर प्लीज। यस, व्हाट अनबिलीवेबल प्रोडक्ट इज कम, सिंपली प्रोबायोटिक। सिंपली प्रोबायोटिक बच्चों की गट हेल्थ के लिए सबसे बेहतर रोल निभाता है। सबसे बेहतर इसलिए कहूंगा कि अगर उनका गट हेल्थ मजबूत रहेगा, अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत रहेगा, तो वो सबसे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। और आज के समय में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है गट हेल्थ का ही आता है बच्चों में। उनको अक्सर मौसमी बीमारियां, सीजनेबल बीमारियां काफी रहती है, खाने पीने के चैलेंज की वजह से रहती है। सिंपली प्रोबायोटिक के अंदर आपको 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया मिलते हैं। और BC30 नाम का ये बैक्टीरिया होता है जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है और गुड बैक्टीरिया स्पॉन को ट्रांसफॉर्म करता है। एक तरह से अच्छी सेना आपके शरीर में भेजता है, जो बैड बैक्टीरिया बुरी सेना को लड़ने में हेल्प, मार के भगा देता है, शरीर से डिस्क्लोज कर देता है, शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये 4 प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ये प्रोडक्ट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की तरफ से वरदान है बच्चों के लिए। लेकिन अंत में वापस एक ही बात कहूंगा, बिना कोच की गाइडलाइन के आप ना लें। आपने कोच से पूछे मैं अपने बच्चे को हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराने के लिए इन प्रोडक्ट्स का यूज कैसे कर सकता हूँ। यस, नेक्स्ट सर प्लीज। यस, ये प्रोडक्ट मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया है कि अक्सर मुझे इस दुनिया के नंबर 1 शेक पे बिलीव है। मेरे बच्चे 15 साल से अगर ऊपर एज में जाते हैं तो मैं उन्हें शेक देना शुरू करूँ। यस, ऑब्वियसली वैसे ये गाइडलाइन में नहीं है कि 15 साल के बच्चे को शेक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बट मैं प्रिस्क्राइब अपने पर्सनली, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे को सही ग्रोथ अगर देनी है तो उसको इससे बेहतर ब्रेकफास्ट, उससे बेहतर खाना दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। व्हाट अनबिलीवेबल शेक जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है और पूरे विश्व में 54,74,175% एवरीडे इस नाश्ते को करते हैं हेल्दी रहने के लिए, पूरी जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए। बिकॉज ईट न्यूट्रिशन एंड बी हेल्दी, ईट न्यूट्रिशन एंड बी सेलिब्रिटी। ये वर्ड जो मैंने आपको बोला है कि न्यूट्रिशन खाइए और सेलिब्रिटी बन जाइए, ये सार्थक होता है इस शेक के साथ। यस,
नेक्स्ट सर प्लीज। यस, अभी गाइज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, आप मे भी इंजॉय करेंगे। ये थोड़ा पर्सनल है बट मेरे बच्चों को मैं बहुत खुश देखना पसंद करता हूँ, तो अक्सर मेरे साथ कुछ ना कुछ हंसी और छोटे छोटे मजाक किया करते हैं। वो मेरे को अक्सर वीडियो बना के भेजते हैं कि डैडी ये हमने बनाया है आपके लिए। ये मेरी बड़ी गुड़िया है, ये डायनो शेक लवर है। इसको मॉर्निंग में डेली डायनो शेक ही चाहिए। पहले ये दूध पीती थी, उसके साथ टोस्ट वगैरह लेती थी, लेकिन अभी कंप्लीटली ऑलमोस्ट इसको 16 महीने से ज्यादा हो गया है, डायनो शेक के अलावा इसको और कुछ नहीं चाहिए। मॉर्निंग डायनो शेक, यस। और कुछ वीडियोस क्लिप्स हैं, अगर आई होप आप सभी लोग पसंद करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू सिस्टम प्लीज प्ले सम वीडियो क्लिप्स। यस, यस, आपको कुछ, यस, यस, 1 मिनट का एक वीडियो आएगा, मे बी सम, शायद पॉसिबल हो सकता है तो चलेगा। यस, नो प्रॉब्लम। सो गाइज, आज का जो सेशन मैंने आप सभी लोगों के साथ ये जो जानकारी शेयर करी, आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन, यस, वाओ, क्लैपिंग्स हो जाए एक बार सिस्टम के लिए, जो बहुत ही अपने बेहतरीन बच्चे तरीके से करे प्यार, वो कैसे करे डायनो शेक से इनकार। यम्मी। आई लव डायनो शेक। आई लव डायनो शेक। हाँ, ब्रेड चाहिए ना, टोस्ट चाहिए, हमें तो हमारा डायनो शेक चाहिए। जो अपने बच्चों से करे प्यार, वो कैसे करे डायनो शेक से इनकार। थैंक यू सिस्टम एंड थैंक यू ऑल लीडरशिप, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और बेहतर से बेहतर मैं आप सभी लोगों के लिए पर्सनल, प्रैक्टिकल और व्यवस्थित जानकारी आप सभी लोगों के सामने देने में सार्थक रहता हूँ। थैंक यू अगेन मेरी लीडरशिप को, मेरे कोचेस को, जिन्होंने मुझे इस जानकारी के लिए संबल बनाया। और मैं अगेन थैंक यू कहूंगा पूरे सिस्टम को। थैंक यू होस्ट टीम, थैंक यू सर, बैक टू होस्ट टीम, थैंक यू। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड वेलनेस कोचेस, थैंक यू। आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे सुना। आई होप ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके परिवार के जो भावी भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत बेहतर तरीके से ग्रोथ करने में हेल्प करेगी।
के तौर पे मैंने अपने खुद के बच्चों का ही वीडियो आप लोगों को दिखाया था। आई होप आप सभी के घर में डायनोस्टिक यूजर्स हैं और आप सभी उन लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कराते हैं। यस, तो अपकमिंग इवेंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे कि आने वाले जो इवेंट्स हैं हमें किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं हमारे ब्राइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अच्छे से अच्छा सपोर्ट देने के लिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब से। एवरी डे मंडे टू सैटरडे 7 बजे जबरदस्त तरीके से हमारी लीडरशिप आपको पूरे दिन एनर्जेटिक जबरदस्त तरीके से यूजफुल हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल बनाने के लिए हेल्प करती है। मेडिटेशंस, वर्कआउट, हेल्थ टिप्स और हेल्थी नॉलेज के थ्रू और लाइव रिजल्ट्स। यस, देन वी आर हमेशा प्रयास करते हैं हैप्पी टू हेल्थ के थ्रू। अगेन वीक में 4 दिन आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी हमारे साथ वेलनेस कोचेस जो रात और दिन लोगों की मदद करने के लिए इस मिशन में हेल्प करते हैं, वो आपके लिए बेहतर से बेहतर एक से बढ़कर एक टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। हैप्पी टू हेल्प सेशन एवरी डे 7 to 8 PM इन इवनिंग। यस, देन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जबरदस्त एक बड़ा इवेंट जिसे हम कहते हैं महाकुंभ LSD आप लोगों के लिए आने वाली है जोधपुर। अगर आप जोधपुर या आसपास से बिलोंग करते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो रही है 20 जनवरी 2020 को। समय और वेन्यू आपको अपने कोस्ट से लेना है। एक्चुअली मेरे पास अभी फ्लायर नहीं है तो मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा। आइडियल मैं बता सकता हूँ कि समय 10:30 बजे टाइमिंग रह सकता है। वेन्यू के लिए आपको अपने वेलनेस कोच से जाना है। यस, देन भिलवाड़ा वासियों के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके की खुशखबरी, क्योंकि जो आने वाला महीना है वो बहुत बेहतर होने। यस, फरवरी हमेशा से सबके लिए पूरे वर्ष के अंदर बेहतर माना जाता है। वर्ष का सबसे छोटा महीना होता है लेकिन धमाके सबसे ज्यादा फरवरी के अंदर होते हैं। यस, तो उसी फरवरी के अंदर LSD भिलवाड़ा के अंदर होने वाली है 13 फरवरी के अंदर। यस, बहुत ही अनबिलीवेबल पर्सनालिटी उसमें हमारे को नॉलेज देने वाले हैं और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ वो आने वाले हैं ब्यावर सिटी से मिस्टर शंकर सिंह जी बाटी। बहुत ही अनबिलीवेबल पर्सनालिटी है, अलग अलग बैकग्राउंड से उनको एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस को वो आज किस तरह से लोगों की मदद करने में यूज कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से वो इस मिशन में हमारे साथ रात और दिन मेहनत करके लगे हुए हैं और हमें वो बताने वाले हैं पर्सनल जर्नी के साथ कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यस, देन आप सभी लोगों के लिए ये सिस्टम रात और दिन मेहनत करके फन, सिंपल और मैजिकल, ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये वर्ड्स नहीं है, आपकी दुनिया बदलने की मादा रखते हैं, आपके जीवन में पूरी तरह से प्रकाश देने का मादा रखते हैं। फन पूरे सिस्टम के साथ, मैजिकल इनकम के साथ और सिंपल आपकी जर्नी के साथ। तो ये तीनों चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है आपको हर तरह की खुशियां देने के लिए, पैसे से, खुशियों से और पूरी लाइफ की जर्नी को अच्छा बना के। उसमें अपकमिंग इवेंट्स के अंदर जैसे आपको वैकेशंस मिलते हैं सिस्टम के थ्रू, तो वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं और ये सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज कराती है, सिस्टम किस तरह से उनको क्वालिफाई करने का देती है आपको एक तरह से लेवल क्रॉस करके, तो वो आपको वेलनेस कोच से जानना रहेगा। मैं अगेन सिस्टम को थैंक यू कहूंगा जिन्होंने मुझे आज का ये पार्ट दिया और ऑल एसोसिएट्स एंड अबव पोस्ट मीटिंग के लिए रुकेंगे। आफ्टर 2 minutes वी ऑल गैदरिंग विद आवर वेरी सून गोइंग टू, आने वाले जो बहुत ही जबरदस्त 2 मिनट बाद पोस्ट मीटिंग होने वाली है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट चाहूंगा एसोसिएट्स एंड अबव पोस्ट मीटिंग के लिए रुकेंगे। न्यू जो नए भी गेस्ट है जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया है वो अपने वेलनेस कोच से बात करेंगे 15 मिनट बाद। यस, 1 minute फ्रेंड्स, कुछ इवेंट हैं, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से स्लाइड शो नहीं आ पा रही है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल शाम को हम लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर लेकर हम लोगों का प्रेजेंटेशन होने वाला है और कल हमारे जो गेस्ट स्पीकर रहेंगे वो जोधपुर से हैं और वो है वन एंड ओनली अपकमिंग वेरी सून वर्ल्ड टीम मेंबर मिस्टर राहुल पवार सर, और वो हमें देने वाले हैं अपना वजन कैसे बढ़ाएं। तो आप लोग जिन लोगों के भी वजन कम है और आपके जो गेस्ट वजन बढ़ाना चाहते हैं और आप लोगों के साथ भी कोई चैलेंज है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने गेस्ट को इनवाइट करें और कल का विषय है अपना वजन कैसे बढ़ाएं। और फ्रेंड, कितने लोग हैं जो इस न्यूट्रिशन को जीवन भर खाना चाहते हैं? यस,
यस यस, मैं देख रहा हूँ मेरे यहाँ लाइट कम हो सकता है आप लोगों को मेरी पिक्चर क्लियर नजर नहीं आ रही हो, तो मे भी पॉसिबल आप लोगों को मेरी दिक्कत थोड़ी सी हो। और अगर लाइफ टाइम खाना चाहते हैं तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्री में ये प्रोडक्ट खाया जाए? यस, सभी लोग, वेरी गुड। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बुधवार को हमारा हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से लाइफ टाइम अपने बजट में और फ्री में खा सकते हैं, उसके लिए बताने के लिए दो बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी हमारे बीच में आ रही है। जिसमें उस दिन के जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है वो एक वुमन पावर है, बहुत ही एनर्जेटिक महिला है और अपने क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम कर रही है और भीलवाड़ा से हैं वो। और मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, एक बार जोरदार क्लैपिंग से उनका स्वागत करेंगे, मिस सोनू मैम। ये उस दिन मास्टर सेरेमनी रहने वाली हैं और इनके साथ जो गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, अनबिलीवेबल। उनके शब्दों की तारीफ जितने उनके शब्दों तारीफ जितने शब्दों में की जाए उतना कम है। और वो हैं अपकमिंग वेरी सून गेट टीम मेंबर मिस्टर इकबाल काठा सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है उस दिन। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को उस दिन इनवाइट कीजिए। और कौन है जो जानना चाहते हैं कि और क्या सिस्टम लेके आना चाहता है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि सिस्टम और क्या लेके आ रहा है? वाह, तो एक बार सिस्टम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं हमारी लीडरशिप के लिए कि फ्राइडे के दिन, सॉरी उससे पहले गुरुवार के दिन एक बहुत ही अनबिलीवेबल पर्सनैलिटी जो भीलवाड़ा से नहीं है, गेस करिए, वो जोधपुर से भी नहीं है, वो राजस्थान से है। और राजस्थान के ऐसी शौर्य नगरी से वो आ रही हैं जहां हमारा इतिहास हमें पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाता है। अजमेर से वो आ रही हैं मिसेज भारती सबनानी मैम, और उनका विषय रहेगा बहुत ही अनबिलीवेबल विषय पे, जो हम सबके साथ आज सर्दियों के मौसम जैसे आए हैं तो सभी के साथ वो प्रॉब्लम चलती है और हम सभी को कहीं ना कहीं वो समस्या हमें और हमारे परिवार में आती है। वो है हमारी जॉइंट हेल्थ। तो हमारे वो जॉइंट हेल्थ पे लेकर आ रही है। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे भारती सबनानी मैम के लिए। यस, और अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, फ्राइडे के दिन एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत थोड़े समय में अभी हाल ही में अपना वर्टिंग लेवल कंप्लीट किया है, और वो है जोधपुर से अपकमिंग वेरी सून गेट टीम मेंबर मिस गुड्डी पटेल मैम। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे उनके लिए। और उनका विषय रहने वाला है वुमन हेल्थ। सभी के घर में महिलाएं हैं और सभी के साथ कोई ना कोई समस्या है। तो आप सभी लोग अपने गेस्ट को इनवाइट करें, उनको ज्यादा से ज्यादा गाइड करें कि फ्राइडे के दिन हम लोगों की जो शाम का सेशन है ऑनलाइन जूम कॉल, जहां कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने घर में कमरे में बैठकर सारी जानकारी ले सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रख सकते हैं। उसके लिए वुमन हेल्थ पे अपना सेशन लेने आ रही है मिस गुड्डी पटेल। और कितने लोग हैं जानना चाहते हैं? मैं थोड़ी सी क्लू दूंगा, पूरी जानकारी आज नहीं देने वाला। फिर से एक बहुत बड़ी इवेंट शनिवार को, जिन्होंने राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी लोगों की मदद करते हुए अपना लेवल हासिल किया और एक बहुत अमेजिंग लेवल पे वो इस समय बिलोंग करते हैं और हम लोगों को सिखाने के लिए आ रहे हैं हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम में शनिवार शाम 7 बजे। जानने के लिए इंतजार करें बुधवार का। बुधवार हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम में उनका फ्लेयर लॉन्च होगा। तब तक आप इंतजार करिए, बहुत ही अनबिलीवेबल पर्सनैलिटी आप लोगों के बीच में आने वाली है। थैंक यू। न्यू गेस्ट जो है उनके लिए अभी यही है, बाकी एसोसिएट बाबू रुकेंगे पोस्ट मीटिंग के लिए। थैंक यू।